कहाँ से मिलता है भैया? सिल्क मतलब होता है रेशम। ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं सब ना, एक रेशम का कीड़ा होता है, उसका नाम ही होता है रेशम का कीड़ा। इसे थूकता है ना तो उसी का थुकवा उठा लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं लोग? रेशम का कीड़ा। इसे थूक दिया ना तो रेशम का कीड़ा हो जाता है, वही थुकवे उठा के लाते हैं लोग। तो समझ में आ गया? उसके थूक में प्रोटीन होता है। और बुढ़ौती में वही थूकता है, फाचर फाचर थूकता है बुढ़ौती में। उसकी बुढ़ौती की अवस्था को ना कोकून कहते हैं। सबसे पहले होता है लार्वा, बचपन में, जवानी में प्यूपा, बुढ़ौती को कोकून कहते हैं। बुढ़ौती में तो भचर भचर थूकता है, एक हक कटोरा भाच दे थूकेगा तो आदमी उसको हटा के कहता है, और क्या करता है, थूक के उसी पे बैठ जाता है। थूकता है, वो जब रेशम बन जाता है तो उसी पे बैठता है, ओ माय गॉड क्या थूके हैं हम। आदमी जाके उसी को उठा लेता है, और उसके बाद उसी रेशम के कपड़े बनते हैं, और जिसमें गाना गाते हैं लोग, इस रेशमी पाजेब के झनकार के सदके। अरे ससुरा तूने थूकल कपड़ा है किसका? रेशम के कीड़े का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी चीज की अहमियत नहीं होती, अहमियत उसकी होती है कि काम कौन सा कर रहा है। ये आपका रेशा समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं कई। रेशमी देखो गाना सुना है, रेशम वगैरह पढ़ लिए ना। चलिए आगे समझते हैं हम। पॉलिस्टर के कपड़ों का मेनली यूज किया जाता है न्योता वोता में। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ शादी पड़ल है, तो है इस मेहमान की औकात ज्यादा है तो उसको लोग बढ़िया गिफ्ट देते हैं। और देखता है हिंदुस्तान के लोग मेहमान का ज्यादा पैसा वाला नहीं है तो उसको कम दे देते हैं। तो भाई ये दुनिया का दस्तूर याद रखना, इसमें कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। यह केवल ये दुनिया एक्सचेंज पर चल रही है। और हिंदुस्तान में तो 80% रिश्ते केवल लोग इसलिए ढो रहे हैं कि जरूरत पे कभी भाई साहब काम आ जाएंगे। 80% रिश्ते केवल इसीलिए चलाए जा रहे हैं भारत में, कभी आ जाएगा काम आ जाएगा, चलो यहाँ पर कभी जरूरत पड़ने पे काम आ जाएंगे। ज्यादातर रिश्ते तो इसी पे टिके हुए हैं। रीजन समझ में आ गया आप लोग को? अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप बताओ ना भैया, हाउ प्लस है तक प्लस से जुड़ेगा? आप लोग का है लड़का से भी आके लिए तलतलाई है आप लोग सब। तुम लोग क्या है? सब ऑक्सीडेशन है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सब लोग क्या है? ऑक्सीडेशन। अच्छा बताइए लड़का, आप सब लोग क्या है? ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? लड़का लोग ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोलेगा सब। कहता है हाँ हाँ हाँ, कह रहा है कि हाँ सर हाँ हम लोग पॉजिटिव चार्ज है, हाँ है, हाँ है। अरे बकवा, ठीक तुम बात बोला है, लेकिन जरा ये अंजाम तो देखो। ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो सड़ जाता है। ऑक्सी ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो सड़ जाता है। अब अंजाम समझ में आया क्या होगा? शादी बात जो तुम ऋणात्मक को लेके आओगे वो सड़ा देगी, क्योंकि ये केमिस्ट्री का रूल है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो सड़ जाता है। सड़ जाओगे लोग सड़ जाओगे सड़ो। यार शिक्षा को ना, एजुकेशन को हम रोस्टिंग बना देंगे। जिस तरह से कैसे लोग कैरी मिनाटी को देखते हैं रोस्ट करने के लिए, तो उस तरह से आने वाले वक्त में 2 से 4 साल में हर विद्यार्थी रोस्टिंग के लिए एजुकेशन देखेगा। अच्छा मन नहीं लग रहा है, टेंशन में, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन ही पढ़ लेते हैं, रिएक्शन ही पढ़ लेते हैं। पढ़ाई एक खेल है, खेल। जो इसे समझ गया वो जीत गया, जिसको लगा बोझ वो मजदूरी करेगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है 4 और किसी दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक है भार है 8, तो इसका भार है 4, इसका भार है 8। तो अब इनका औसत निकालिए तो तीनों के 4 और 8 12, और 12 में से 2 का भाग देंगे तो 12 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आता है 6। तो यानी हम यहाँ पर मजबूरी में ऐसे ही तत्व को खोज के लाएंगे जिसका भार संख्या 6 हो, जिसका भार संख्या 6 हो। अब बताइए भैया हम कहाँ कहाँ खोजेंगे? ये तो पहली बात हो गया कि हम खूंटा ठोक दिए और उसके बाद कहेंगे कि हम वही भैंस को लाएंगे जो इसमें बंधा जाए। अरे भाई साहब आप बताइए, हम लोग जब शादी ब्याह करते हैं तो दुल्हन आती है तो दुल्हन के साइज का कपड़ा खरीदा जाता है, कि कपड़वा खरीद के कहेंगे कि हम वही दुल्हन लाएंगे जिसमें ये कपड़ा अट जाए। अब पहिना पहिना देखते रह, तारा में अट गई हो, चलो तो दुल्हन बन जा। ऐसा कभी होता है? तो ये मौका था, इसका नियम खत्म हो गया।